भक्त कविगण, श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री बहोरण जी, श्री चतुर कवि श्री विहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी, जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रिय दयाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त भाई जी, श्री खाटिक जी, श्री केशवाचार्य जी, जो अपनी कविता में नंद सुवन की छाप लगाते हैं तथा जिनकी कविता बड़ी ही अच्छी होती है, श्री आशकर्ण जी, राजा पूर्ण जी, श्री भीष्म जी, श्री जन दयाल जी। इन सुकवियों के सद्गुणों का पार नहीं है। श्री गोविंद दास जी का जन्म व्रज के निकट आंतरी ग्राम में संवत 1562 विक्रमी में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थाश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठलनाथ जी से संवत 1592 विक्रमी में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। इनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम्ब वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। व्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने व्रज की महिमा बड़े सुंदर ढंग से बखान किया। वे कहते हैं, वैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहां कालिंदी गिरी नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है, न तो वहां नंद यशोदा है, और न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, न तो वहां व्रज रज है, न प्रेमोन्मत्त राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंद दास स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श भी किस तरह कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्हें कविश्वर की संज्ञा से समलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आंतरी ग्राम में कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही है। उन्होंने गोविंद दास से पूछा
कि गोविंद स्वामी कहाँ है। गोविंद दास ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गए। आपका तात्पर्य था कि अब मुझ में स्वाभिमान नहीं रहा, मैं तो अब श्रीनाथ का सेवक मात्र हूँ। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातः काल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए, एक भगवान को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाय देहु आनंदा, गायन की आवन की बिरिया, दीन मणि किरण होती अति मंदा, आप तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्त की हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। शब्द से उन्होंने अकबर को पहचान लिया था। उन्हें लगा कि जिस राग का आस्वादन किसी सामान्य मनुष्य ने कर लिया वह तो उच्छिष्ट हो गया। अब उस राग का भोग मैं अपने इष्ट देवता को कैसे लगाऊं। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता व्रज चंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास की भक्ति सख्य भाव की थी। वल्लभ संप्रदाय में उन्हें श्रीदामा सखा का अवतार माना जाता है। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंदनंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंद दास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठलनाथ जी से पुजारी जी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकर मारे थे। श्री विठल ने उनके सौभाग्य की सराहना की। ऐसे थे हमारे श्री गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी का अगला भाग हम कल सुनेंगे भक्तों। तो बोलिए भक्तराज श्री गोविंद स्वामी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम।